तीसरा प्रश्न, कल कहा गया कि कोई किसी को सुख या दुख नहीं दे सकता यदि दूसरा लेने को राजी ना हो, और यह भी कहा गया कि यदि कोई स्वयं आनंद को उपलब्ध हो तो उस आनंद की वर्षा अनायास दूसरों पर हो जाती। आप हमें स्वार्थी होने का लाभ तो नहीं बता रहे हैं। बड़ी देर हो गई अगर तुम अब तक न समझे। स्वार्थी होना ही सिखा रहा हूं, लेकिन जल्दी मत कर लेना समझने की जो मैंने कहा। तुम जिसे स्वार्थ कहते हो उसे तो मैं स्वार्थ नहीं कहता। मैं जिसे स्वार्थ कहता हूं उसकी तुम्हें खबर भी नहीं। तुम जिसे परार्थ कहते हो उसे तो मैं परार्थ नहीं कहता। मैं जिसे परार्थ कहता हूं उसकी तुम्हें कोई भी खबर नहीं। इसलिए तुम्हारे भीतर का पूरा इंसान बदलना पड़ेगा। भाव ही नहीं बदलने पड़ेंगे, तुम्हारी भाषा भी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे भाव ने तुम्हारी भाषा को भी दूषित कर दिया है। स्वार्थ शब्द बड़ा प्यारा है लेकिन खराब हो गया। उसका अर्थ होता है स्वयं के हित में, स्वयं के अर्थ में। स्वार्थ को आत्मार्थ कहो। खोजी आत्मार्थी है। आत्मार्थ कहते ही तुम्हें अड़चन नहीं होती। तुम बिल्कुल ठीक प्रश्न दिखाई पड़ते हो कि बात बिल्कुल ठीक है। स्वार्थ कहते ही अड़चन हो जाती। स्वा का अर्थ आत्मा, लेकिन तुमने अहंकार को स्व समझा है, इसलिए अड़चन हो रही। अब यह बड़ी उलझन की बात है। पहले तुम अहंकार को स्व समझ लिए, वहीं भूल हो गई। वो तुम्हारा स्व नहीं, वो तुम्हारी आत्मा नहीं, वो तुम नहीं। वो एक झूठ है जो तुमने ईजाद की और समाज ने तुम्हारी ईजाद में सहारा दिया, क्योंकि समाज चाहती है तुम सच्चे ना हो, झूठे हो। झूठों पे हुकूमत करनी आसान है। सच्चे बगावती होते, सत्य विद्रोही है। झूठ अनुगामी हो जाता है। झूठा व्यक्तित्व डरा रहता है। तो समाज के ठेकेदार चाहते हैं तुम झूठे रहो, राजनेता चाहते हैं तुम झूठे रहो, पंडित पुरोहित चाहते हैं तुम झूठे रहो। तुम जितने झूठे हो उतना ही उनका धंधा ठीक से चलता है। तुम जितने सच्चे हुए उतना ही उनका धंधा टूटने लगता है। सच्चे आदमी को कहां जगह है मंदिरों में? सच्चे आदमी की कहां गुंजाइश है मस्जिदों में? सच्चे आदमी की कहीं भी तो जगह नहीं। जीसस ने कहा है लोमड़ियों को भी जगह है छिपा लेने को, सिर्फ मेरे लिए नहीं। अहंकार झूठ है। अहंकार का अर्थ क्या होता है? अहंकार का अर्थ होता है मैं इस समस्त अस्तित्व से अलग हूं, अलग थलग हूं। मैं हूं और ये सारा संसार मुझसे अलग है। ये सारा अस्तित्व अलग है, मैं अलग हूं। ये अहंकार का अर्थ है। ये झूठ है। तुम अलग नहीं हो, एक क्षण को अलग नहीं हो। श्वास से जुड़े हो, सूरज की किरणों से जुड़े हो, भोजन से जुड़े हो, सब तरफ से जुड़े हो, चैतन्य से भी जुड़े हो। जैसे रोज रोज तुम भोजन लेते हो और शरीर जीता है, ऐसे रोज रोज तुम परमात्मा भी पीते हो और आत्मा जीती है। जुड़े हो, एक हो। अहंकार भ्रम है। तो पहले तो एक भ्रम को मान लिया कि अहंकार है, एक झूठ स्वीकार कर लिया। अब जब अहंकार मान लिया तो स्वार्थ बुरा हो गया। स्वार्थ बुरा हो गया तो तुम्हें शिक्षक मिल जाते हैं जो परार्थ सिखाते। बुनियाद से झूठ खड़ी हो गई। बुनियाद में अहंकार को मान लिया, मैं मान लिया, तो अब मैं के आधार पर जितने काम तुम करते हो वो सब बुरे मालूम पड़ते हैं, क्योंकि मैं झूठ है। झूठ के सहारे जो भी होगा पाप होगा। तो स्वार्थ बुरा हो गया। अब जब स्वार्थ बुरा हो गया तो इलाज क्या करें? बीमारी पकड़ गई तो औषधि चाहिए, तो परार्थ करो। लेकिन मजा यह है, बुनियाद को ही हम क्यों ना बदल डालें? गलत बुनियाद पर क्यों ये मकान खड़ा करें? बुनियाद झूठ, फिर पहली मंजिल खड़ी होती स्वार्थ की, उसके ऊपर परार्थ का दूसरी मंजिल खड़ी होती। तुम्हारा स्वार्थ भी झूठा, तुम्हारा परार्थ भी झूठा, क्योंकि तुम झूठे हो।
मैं तुम्हें स्वार्थ सिखाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे परम स्वार्थ में ही परार्थ संभव है, अन्यथा नहीं। मैं तुमसे कहता हूं तुम अपने आनंद को पालो, क्योंकि वही एकमात्र राह है कि दूसरों के ऊपर तुम्हारा आनंद बरस सके और उन्हें मिल सके। अपने भीतर का दिया जला लो तो दूसरों को भी तुम्हारी रोशनी दिखाई पड़ने लगे। तुम्हारे दिए की रोशनी में कोई दूसरा भी राह खोज ले सकता है। यही तो सत्संग का अर्थ है। किसी और की दिए की रोशनी में तुम राह खोजते हो। राह है कि तुम्हारा अपना दिया भी तुम जला लो। जो शांति को उपलब्ध है उसके आसपास शांति बरसती, जो परमात्मा को उपलब्ध है उसके आसपास परमात्मा परिक्रमा करता। परमात्मा को उपलब्ध व्यक्ति के पास पहुंच के तुम्हें भी परमात्मा की पगध्वनियां सुनाई पड़ने लगेंगी। तुम्हें भी स्पर्श होने लगेगा किसी अनूठी घटना का। तुम भी अपने को किसी और ही बहाव में बहता हुआ पाओगे। सत्संग का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो सत्य को पा गया है, तुम उसकी लहर का लाभ ले लेना, अपना पाल खोल देना, उसकी हवाएं तुम्हें भी ले जाए। नदी में या तो पतवार चलाओ या पाल खोल दो। अहंकार पतवार चलाता है, पाल नहीं खोलता। अहंकार अपनी ही चेष्टा करता है, परमात्मा को कुछ नहीं करने देता। सत्संग का अर्थ है रखो पतवार अलग। बहुत खेली, कितने जन्मों से खेल रहे हो, पहुंचे कहां? किनारे से दूर भी नहीं गए हो। खूंटियां किनारे पर ही गड़ी हैं, नाव जंजीरों से बंधी है, तुम पतवारें चला रहे हो। नाहक मेहनत कर रहे हो, व्यर्थ पसीने पसीना हुए जा रहे हो, कितने जन्म गंवा दिए। छोड़ो, पाल खोलो, हवाओं का रुख पहचानो। अगर पूरब जाना है तो देखो कब हवाएं पूरब जा रही, तब पाल खोल दो और हवाओं पर सवार हो जाओ। जब तुम किसी परमात्मा को उपलब्ध व्यक्ति के पास पहुंचते हो, अपने पाल खोल दो। वह आदमी परमात्मा की तरफ जा ही रहा है, जा ही रहा है, जा ही रहा है। तुम भी सवार हो जाओ, तुम भी थोड़ी देर उसकी रौ में बह लो, तुम भी थोड़ा स्वाद ले लो। माना दिया उसका है, उसकी रोशनी में तुम भी अपने अंधेरे रास्ते को थोड़ा रोशन कर लो। स्वार्थ सिखाता हूं क्योंकि तुम अगर हो जाओ, तुम अगर आनंदित हो, शांत हो, प्रफुल्ल हो, तुम्हारे जीवन में फूल खिले, दूसरों को गंध भी मिलेगी। अगर वो ना लेना चाहें बात अलग, क्योंकि फूल के पास से भी तुम अपनी नाक रुमाल से बंद करके गुजर जा सकते हो। इसमें फूल बेचारा क्या करे? सूरज नाचता हो चारों तरफ, तुम आंख बंद करके बैठे रह सकते हो, इसमें सूरज बेचारा क्या करे? ये तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैंने एक ही बात जानी है अब तक, उन्हीं से परार्थ हुआ है जिन्होंने पहले स्वार्थ साध लिया। और ये बात ठीक है, गणित की है, साफ है। क्योंकि जो अपना ही नहीं हुआ अभी, वो दूसरे का क्या हित कर सकेगा? जिसने अपना हित न साधा, वो दूसरे का क्या हित कर सकेगा? तुम अपने बुझे दिए लेकर दूसरों के दिए जलाने मत निकल पड़ना। खतरा यह है कि दिया तो तुम जला ही ना सकोगे, कैसे जलाओगे? तुम्हारा ही बुझा है। खतरा यह है कि कहीं तुम दूसरों के दियों की जलने की संभावना में बाधा ना बन जाओ। तुम्हारी अनुकंपा होगी, मत जाना दूसरों के पास। मैं तुम्हें सेवा नहीं सिखाता, मैं तुम्हें स्वार्थ सिखाता हूं। यद्यपि मैं जानता हूं जब तुम्हारा स्वार्थ पूरा होगा, तुम्हारे जीवन में सेवा आ जाएगी। सेवा परिणाम है। साधारणतः तुम्हें उल्टी बात सिखाई जा रही। लोग कहते हैं सेवा करो तो तुम अपने को पालोगे। मैं तुमसे कहता हूं अपने को पालो तो सेवा हो सकेगी। तुम सेवा करोगे कैसे? तुम्हारे पास है क्या जो तुम देने जाओगे? तुम अपना जहर ही दूसरों की जिंदगी में मत डालना। और यही हो रहा है। पति कहता है मैं पत्नी
को प्रेम करता हूं, उसका सुख चाहता हूं, लेकिन पत्नी से पूछो, वो कहती ये आदमी दुख दे रहा है। पत्नी सोचती है मैं पति को सुख दे रही हूं, सारा इंतजाम सुख देने का कर रही हूं, 24 घंटे उसी की सेवा में रत हूं। पति से पूछो कि पत्नी से सुख मिल रहा है, वो कह रहा है कि अकेले थे तब सुखी थे, मगर ये बड़ी देर से पता चला। अब फिर अकेले होना चाहते हैं, लेकिन अब बड़ा मुश्किल है, पत्नी है, बच्चे हैं, उत्तरदायित्व है। तुम्हें अपने अकेले होने का सुख तभी पता चलता है जब दूसरा बंध जाता है और दुख शुरू हो जाता है। माँ बाप कहते हैं हम बच्चों के सुख के लिए सब कर रहे हैं, बच्चों से भी तो पूछो। बच्चे कहते हैं ये दुष्ट है, ये सता रहे हैं, स्वतंत्रता नष्ट कर रहे हैं, अपने को हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप रहे हैं। मां बैठी है, बच्चे को टेबल पे खाना खिला रही, आंसू बह रहे हैं बच्चे के, वो खाना नहीं चाहता। मां डंडा लिए बैठी, ठूस रहा है बच्चा किसी तरह, और देखो उसके आंसू बह रहे हैं। मां उसके ऊपर कृपा कर रही, सेवा कर रही। बच्चे से पूछो, बच्चे कहते हैं कितने जल्दी बड़े हो जाएं बस, ताकि ये झंझट मिटे। एक मां अपने छोटे लड़के को पालक की सब्जी खाने के लिए जबरदस्ती कर रही थी। अब पालक उसे समझा रही थी इससे ताकत आएगी, शक्ति बढ़ेगी। उसने कहा अच्छा रो रहा है, खा लेता हूं, लेकिन इसलिए खा रहा हूं कि शक्ति बढ़ जाए, ताकि मुझे फिर कोई पालक न खिला सके। तुम थोपे जा रहे हो, तुम्हारी सेवा से ये संसार बना है, इतना कुरूप, इतना बीभत्स, इतना रुग्ण, और सब एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, सब एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं, करुणा बरस रही, और परिणाम क्या है? कहीं कुछ भूल हो रही, कहीं कोई बड़ी बुनियादी भूल हो रही है। वो भूल ये है कि तुम्हें खुद जीवन का कोई रस नहीं आया और तुम दूसरे को रस देने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें खुद तरीका नहीं आया जीवन का, तुम्हारे खुद ढंढोल रास्ते पर नहीं। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बिगाड़ा सेवा करके, तुम अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हो सेवा करके। नेताओं से पूछो, वो कहते हैं देश को हम आगे ले जाने के लिए प्राण लगाए हुए। जनता से पूछो, वो कहते हैं ये सब शरारती, सब चालबाज, सब बेईमान। कोई निक्सन पकड़ गया, कोई नहीं पकड़ा गया, बाकी हैं सब एक से। नेता जान गंवाए दे रहा, वो सोच रहा है शहीद हुआ जा रहा है। जनता कहती तुम शहीद हो ही जाओ, फिर हम तुम्हारे मजार पर मेले भरेंगे, मगर तुम शहीद तो हो जाओ। किसी तरह हमारी गर्दन से नीचे उतरो। बहुत छाती पे बैठ लिए, हटो। इसलिए जैसे ही कोई नेता गद्दी से नीचे उतरा, जनता बिल्कुल भूल जाती, याद ही नहीं आती। अखबारों से नाम खो जाता है, लोगों की जबान से नाम खो जाता है, लोग बिल्कुल भूल जाते। क्या माजरा क्या है, मामला क्या है? मैंने सुना है एक ईसाई पादरी ने रविवार की धर्म कक्षा में अपने बच्चों को समझाया कि कम से कम एक सेवा का काम रोज करना चाहिए। दूसरी बार उसने पूछा, 3 लड़कों ने हाथ हिलाया कि हमने सेवा का काम किया, आज ही किया। वो बहुत खुश हुआ। उसने पहले से पूछा क्या सेवा का काम किया? उसने कहा एक बूढ़ी स्त्री को रास्ता पार करवाया। इस तरफ से उस तरफ जाना था, ट्रैफिक भारी था, कारें दौड़ रही, बसें दौड़ रही, साइकिलें। बुढ़िया काफी बूढ़ी थी, उसको पार करवाया। पादरी ने कहा परमात्मा इसका फल देगा, मैं खुश हूं। दूसरे से पूछा तूने क्या किया? उसने कहा मैंने भी बुढ़िया को रास्ते के पार करवाया। थोड़ा पादरी चिंतित हुआ, इतनी बुढ़िया एकदम से कहां आ गई। तीसरे से पूछा, उसने कहा मैंने भी बुढ़िया को रास्ते के पार करवाया।
उसने कहा तुम सबको इतनी बुढ़िया मिल गई आज ही? उन्होंने कहा बुढ़िया तो एक ही थी, हम तीनों को करवाना पड़ा क्योंकि वो उस तरफ जाना ही ना चाहती थी, मगर करवा दिया पार। तुम्हारे सेवक तुम पैर नहीं भी दबाना चाहते तो दबाए जा रहे हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ। एक बार एक भक्त रात को 2 बजे, मैं ट्रेन से सफर कर रहा था, रात को 2 बजे डब्बे में चढ़ाया, उसने मेरे पैर दबाने शुरू कर दिया। अचानक मेरी नींद खुली। मैंने पूछा भाई कौन हो, क्या कर रहे? उसने कहा कि आप सोए रहे, निश्चिंत, मैं तो सेवा कर रहा हूं। कई दिन से इच्छा रही, लेकिन आपके भक्तगण भीतर घुसने ही नहीं देते। तो मैंने कहा ठीक है, देख लेंगे, सेवा तो करके रहेंगे, आप तो सोए, मैं पैर दबाऊंगा। मैंने कहा महाजन, मैं सोऊंगा कैसे, तू इतने जोर से पैर दबा रहा है, तुझे मेरी फिक्र नहीं। 2 बजे रात सोए आदमी को उठा दिया, मगर 1 घंटा उसने मेरा पीछा न छोड़ा। 1 घंटा जब तक गाड़ी उस स्टेशन पर खड़ी रही, जंक्शन था और वहां 1 घंटे गाड़ी रुकती, वो 1 घंटा पैर दबाते ही रहा। वो बड़ा प्रसन्न है, उसने सेवा की। वो सोच रहा उसने पुण्य कमाया। अगर परमात्मा के सामने मेरा उससे मुकाबला हुआ तो मैं ना कह सकूंगा इसने पुण्य कमाया, मेरे हिसाब में तो इसने पाप कमाया। मगर मेरी कौन सुनता है? सेवक कहीं किसी की सुनते? सब किए जा रहे हैं सेवा। तुम्हारी सेवा से युद्ध पैदा हो रहे हैं, तुम्हारी सेवा से राष्ट्र बनते हैं, मूर्खताएं पैदा होती हैं, राजनीति खड़ी होती है, 1000 तरह के जाल रचते हो, सब सेवा कर रहे हैं। तुम्हारी सेवा कहीं बुनियादी रूप में भूल भरी मालूम पड़ती है। मैं तुम्हें सेवा नहीं सिखाता, मैं तुम्हें स्वार्थ सिखाता हूं। हाँ, तुम्हारे स्वार्थ की जब पूर्णता आ जाएगी तब तुम्हारे जीवन में एक सेवा होगी, लेकिन वो सेवा बड़ी और होगी, वो बड़ी सौम्य होगी, प्रेम से जगेगी। और ध्यान दूसरे पर होगा, ध्यान अपने पे ना होगा। अगर बच्चा भोजन नहीं कर रहा है तो छोड़ दो उसे उसकी मर्जी पर। प्रकृति ने खुद ही इंतजाम किया है, भूख लगेगी और वो भोजन कर लेगा। तुम भूख के बिना भोजन मत थोपो। अगर तुम प्रेम करते हो पत्नी को तो मुक्ति दो, बांधो मत। अगर पत्नी चाहती कि पति प्रसन्न हो, आनंदित हो, तो बांधो मत, मुक्त करो। ईर्षा के घेरे मत खड़े करो, जेल खाना मत बनाओ घर को। नहीं तो जिनको हम घर कहते हैं सभी जेल खाने हो गए। तुम्हारा स्वार्थ पूरा हो जाए, और मेरा अर्थ है स्वार्थ का कि तुम परमात्मा को पालो, फिर सब अपने से हो जाएगा। पहले बुनियादी चीज हो जाए। तू चिरागे बज में उल्फत को बुझाकर साध है। प्रेम के दिए को बुझाकर तुम सोच रहे हो कि तुम प्रसन्न हो। तू चिरागे बज में उल्फत को बुझाकर साध है, दौलते यजदा को मिट्टी में मिलाकर साध है, और ईश्वरीय संपदा को मिट्टी में मिला के तुम सोचते हो तुम प्रसन्न हो। क्या न फूटेगी तेरे दिल में सदाकत की किरण? क्या कभी तुझे होश ना आएगा? क्या सत्य की किरण तेरे जीवन में कभी न फूटेगी? क्या तू अपने को झूठ और धोखे दिए ही चला जाएगा? तू चिराग बज में उल्फत को बुझाकर साध है, दौलते यजदा को मिट्टी में मिलाकर साध है। क्या न फूटेगी तेरे दिल में सदाकत की किरण? क्या साधुता का कभी जन्म न होगा? दर्द दिल ही जन्नते गुमगस्ता है, पहचान ले। प्रेम और प्रेम से जो पीड़ा पैदा होती, दर्द दिल ही जन्नते गुमगस्ता है, वही एकमात्र स्वर्ग है जो प्रेम की पीड़ा से पैदा होता है।
और कोई स्वर्ग नहीं है। दर्द दिल ही जन्नते गुनगुस्ता है, पहचान ले। है मोहब्बत ही हयात सरमदी, पहचान ले। प्रेम ही सत्य का द्वार है मोहब्बत ही हयात सरमदी, पहचान ले। वही सत्य का जीवन है। तू अगर मेरा नहीं बनता, न बन, अपना तो बन। मैं स्वार्थ सिखाता हूं। तू अगर मेरा नहीं बनता, न बन, अपना तो बन। अपना तू बन जाए तो सबका हो गया। जितना तुम भीतर जाओगे और अपने को पाओगे, उतना ही प्रेम तुम्हारे जीवन में आएगा। और वो भी प्रेम, ऐसा प्रेम कि किसी के ऊपर आक्रामक ना होगा। वो भी प्रेम, ऐसा प्रेम कि तुम बांटोगे, थोपोगे नहीं। उस प्रेम में हिंसा ना होगी। वो प्रेम ऐसा नाजुक होगा जैसे फूल की सुगंध, सुबह की पहली किरण। उसके पदचाप भी कहीं सुने ना जाएंगे। जिन्होंने स्वयं को जान के सेवा की, उन्होंने कहीं घोषणा नहीं की कि हम सेवक हैं। जो भी घोषणा सेवक होने की करता है, सेवा का उसे पता ही नहीं। वो सेवा से भी कुछ अहंकार ही खोज रहा है। सेवकों के अहंकार बड़े प्रगाढ़ होते, उनको जरा गौर से देखो, तुम उन्हें महान अहंकारी पाओगे। और जहां अहंकार है, वहां कैसी सेवा। वहां सेवा भी शोषण है। वहां वो भी तरकीब है अपने अहंकार के शिखर को ऊंचा करने की, अहंकार की पताकाएं फहराने की। तू अगर मेरा नहीं बनता, न बन, अपना तो बन। आखिरी प्रश्न। कल आपने समझाया कि पुण्य अर्थात जो आनंदित करे, मुक्त करे, तो फिर इस कथन का